देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। आप जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस और रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी अगर आप मैसेज करते हैं तो। पहला कार्ड ये आया है शादी का। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की यही ख्वाहिश है कि आपसे शादी हो। अभी उनकी दिल की यही इच्छा है, वो शादी करना चाहते हैं आपसे और फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड ये आया है शादी का। आपके साथ एक स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, फ्यूचर में ग्रोथ देख रहे हैं और एक हैप्पी फैमिली वो विजुलाइज कर रहे हैं। आपके साथ एक सुखी संसार का वो सपना देख रहे हैं और एक ये जो इंसान आया है ये एक लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली रिच मुझे दिख रहे हैं, सबके नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर वीनस की लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। तो वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, जो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। साथ में भगवान को भी सरेंडर कर रखा है। उन्होंने भगवान को अपने को समर्पण कर दिया है। जिस भी रिलीजन के हो वो भगवान से आपको मांग रहे हैं और इस आप दोनों के रिलेशन में वो भगवान की हेल्प मांग रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। वो खुद कुछ नहीं करने वाले, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो शादी करना चाहते हैं मगर खुद अपने हाथ पैर नहीं हिलाने वाले हैं। उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, ये भी दिख रहा है। मगर आपकी तरफ फोकस्ड है, आपकी तरफ बिल्कुल फोकस्ड हैं। अभी आप ही के लिए सोच रहे हैं, ये दिख रहा है एनर्जी में। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल लवर्स, जो भी सिंगल हैं, अनमैरिड हैं मगर लवर्स हैं, ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स की है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, सबके लिए एक ही रीडिंग है। सेम जेंडर में भी अगर आपको लव है, ये लव रीडिंग है, तो सेम जेंडर में भी अगर आपको लव है, फीमेल के साथ या मेल के साथ, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी होता है। दोनों मेल पार्टनर हो सकते हैं, दोनों फीमेल पार्टनर हो सकते हैं, अदरवाइज मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग भी है। आपकी तरफ फोकस्ड हैं और एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अब वो एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशन में, मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में। पहला कार्ड आया है शादी का कार्ड, क्वीन ऑफ एयर आया है। तो मतलब वो आपकी तरफ एक्शन, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कुछ के पार्टनर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं वो मतलब 100% आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, आपको अपनी फीलिंग्स बताने की सोच रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं जो मुझे दिख रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें और एक शादी का कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, सबके सिचुएशन अलग अलग हैं। तो थर्ड पार्टी क्या होती है, तो थर्ड फैक्टर क्या होता है, जो भी आप दोनों को मिलने ना दे। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कैरियर की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा,
जो इस रिलेशन में जिनको बाधाएं डालती हैं, जो कर आप दोनों की यूनियन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो वो होती है थर्ड फैक्टर। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, बहुत से लोग मैरिड हैं और बहुत से लोग अनमैरिड की एनर्जी है। यहाँ पे मैरिड मैन खड़े हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यहाँ पे अनमैरिड भी है। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग अनमैरिड हैं जिनके अफेयर हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन क्या है, वो अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनकी लाइफ में, वो उनको भी छोड़ना नहीं चाहते और आपको भी कस के पकड़ के रखना चाहते हैं। अभी की सोच ये है, मगर फ्यूचर में उस एनर्जी से निकलेंगे और आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। अभी की सोच बेशक यही हो, मगर फ्यूचर की सोच मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। फ्यूचर में एक डिसीज़न लेंगे। अभी जो उनकी फैमिली, उनकी अटैचमेंट बनी हुई है इस रिलेशन में, मतलब होता है ना रोड़ा, उनसे वो बाहर निकलेंगे, वो सेल्फ लव में आएंगे। फिर वो दोनों में से एक को चूज़ करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। क्यों? आपके बगैर अकेले हैं। जब वो कंपेयर करते हैं कि वो कहाँ खुश रहते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है आपके बगैर वो अधूरे हैं। उनकी फैमिली नहीं होती है तो वो अधूरे नहीं फील करते, एम्प्टीनेस फील नहीं करते, मगर आपके बगैर वो एम्प्टीनेस फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं, और आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। इसलिए जब वो कंपेयर करेंगे, अपनी खुली आंखों से सोचेंगे, कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो अपनी खुली आंखों से ही सोचेंगे। अभी तो उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, मून की एनर्जी है, तो पर्दा पड़ा है, अच्छा सोचते हैं, थोड़ी देर में ही धुंधलापन आ जाता है। जैसे बादल होता है ना, बादल के अंदर उनके थॉट्स छुप जाते हैं, तो वैसे ही होता है उनकी लाइफ में। जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं, उसी टाइम उनके दिमाग में बादल घेर लेते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। मगर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है उनको क्लैरिटी मिलेगी। वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि वो किसके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, पीस कहाँ मिलता है, सुकून कहाँ मिलता है, ये वो सोच रहे हैं। और फ्यूचर में उनको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी कि आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो और आप ही के पास सुकून है, शांति और पीस सब आप ही देते हो। किंग ऑफ वाटर भी है आज। किंग ऑफ वाटर, तो आपके पार्टनर पहले काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल थे। दुनियादारी, सारी दुनिया की चिंता थी, बस आपकी ही नहीं थी। ये दुनिया जैसी उनकी प्रजा और वो राजा है, किंग ऑफ कप्स, है ना। उनके सारे फीलिंग्स अपनी प्रजा के लिए, मतलब जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल डाल रही है, वो थर्ड फैक्टर जो भी है उनकी लाइफ में, सारी मतलब प्यार दुलार उन्हीं के साथ, आपके साथ कुछ नहीं। तो अभी मुझे दिख रहा है वो अब लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, मन ही मन वो कन्फेस कर चुके हैं कि यही रियलिटी है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इससे वो मुकर नहीं सकते, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। उनकी फैमिली भी मुझे दिख रही है, बच्चे भी हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे वो, और ग्रोथ की बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। ग्रोथ, सक्सेस की बातें उनके, वो सक्सेस के रास्ते में चलना पसंद करते हैं और ग्रोथ की बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और नॉलेजेबल इंसान भी हैं, नॉलेज है, इंटेलिजेंट दिख रहे हैं मुझे, विजडम काफ़ी है, और ईगो, एटीट्यूड और स्टबर्न नेचर है, मगर इमोशनल है। लीडरशिप एबिलिटी भी दिख रही है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, मगर आपके लिए इमोशनल है, आपके दीवाने बन गए हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, और कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि आपके अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपसे डेट करते हैं तो आपके अलावा भी और लोगों से भी डेट करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको स्टॉक करते हैं, गोल्डन हेयर बाल हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और काफ़ी पैशनेट, अट्रैक्टेड, हैंडसम या गॉर्जियस होंगी कोई, एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जी से भरपूर, यंग हो सकते हैं आपसे, काफ़ी एज गैप हो सकता है आप लोगों में, मुझे दिख रहा है काफ़ी यंग होंगे, काफ़ी एज गैप होगा आप लोगों में। आप लोगों की रिलेशन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, बाधाएं बहुत हैं। किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है कैरियर की प्रॉब्लम है, मतलब जॉब की,
इनसिक्योर है जॉब, सिक्योर जॉब नहीं है उनके पास। हो सकता है ऑफिस में पॉलिटिक्स हो, ये मुझे दिख रहा है, ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स है, तो कैरियर सिक्योर नहीं है। इस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। वो सोचते हैं मेरा ही तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो एक किसी और को क्या कमिटमेंट दूँ, ये उनकी थॉट्स हैं। इसलिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इल्यूजन से भरे हुए हैं, मगर स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, और उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। इंट्यूशन उनको गाइड करती है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कंपलसरी होता है, हमें सारा दिन 11 11 11 11 दिखता रहता है। डिवाइन हमें गाइड करती रहती है जर्नी से, शुरू से लेकर एंड तक जाहिर करती रहती है कि तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम ट्विन फ्लेम हो। ये 11 11 का साइन बार बार दिखाती है, और भी एंजेलिक नंबर हैं जो दिखाते हैं, मगर 11 11 आप मोबाइल खोलते साथ ही हर जगह 11 11 11 11 दिखाता रहेगा। तो 11 11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने ट्विन को कब से चाहने लगते हैं, जब आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होते ही, आई कांटेक्ट होते ही हमारे ट्विन हमारी लाइफ से रन कर जाते हैं। उनका काम यही होता है, आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट कराना, चाहे वो फेस टू फेस कराए चाहे ऑनलाइन कराए। आई कांटेक्ट होते ही एक दूसरे की सोल एक दूसरे को पहचान लेती है और क्रेविंग करती है अपने पार्टनर को पाने के लिए। दोनों तरफ ही म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं ट्विन्स की, इसलिए कि ये बॉडी का कनेक्शन नहीं होता है, ये सोल का कनेक्शन होता है। ये ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, ऑलरेडी वो कपल्स होते हैं, डिवाइन कपल्स होते हैं, ट्विन कपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं, मगर उनके कार्मिक बैगेज होते हैं, इसलिए वो धरती पे आते हैं। तो जब उनका कार्मिक, पहले फेमिनाइन का जो फीमेल होती है, उनका कार्मिक बैगेज जब एंड होता है, तब उनके मस्कुलाइन की एंट्री डिवाइन उनके लाइफ में कराती है। और जब आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब से उनकी ये सोल जर्नी शुरू हो जाती है। एक दूसरे को पाने की चाहत, वो मिले चाहे ना मिले, सोल चाहता है, एक दूसरे के लिए क्रेविंग करता है, फिर आउटर बॉडी भी चाहने लगता है, इसलिए कि सोल दिन रात रोता है अपने डिवाइन पार्टनर को पाने के लिए। तो 3D रियलिटी में जो इंसान होते हैं, वो भी वो दर्द फील करने लग जाते हैं, सोल का दर्द। तो उनकी बॉडी में भी असर होने लगता है कि ये तो डिफरेंट कनेक्शन है, ये तो नॉर्मल कनेक्शन है नहीं। ये सोल, जिस इंसान की हमें कोई बात, कोई आदत पसंद ही नहीं होती है, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल हमारे ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनकी कोई बात पसंद ही नहीं आती है, इसलिए कि वो हमारे ऑपोजिट होते हैं, इसीलिए तो हमें कंप्लीट करते हैं। हमारे जैसे होंगे तो हमारी जो फेमिनाइन होती हैं, वो ओवर गिविंग नेचर होता है, वो कभी किसी को ना नहीं कर पाती है, उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक होते हैं, और मास्कुलाइन मूव फट होते हैं, वो ना बोलना सीखते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो बिल्कुल फेमिनाइन के ऑपोजिट होते हैं, तभी तो उन्हें कंप्लीट करते हैं। दोनों एक दूसरे का रूप होते हैं। जो कमी मास्कुलाइन में होती है, वो खूबी फेमिनाइन में होती है, और जो कमी फेमिनाइन में होती है, वो खूबी मास्कुलाइन में होती है। तो दोनों एक दूसरे को इस तरह कंप्लीट करते हैं। शुरू में जब मिलते हैं, फेमिनाइन को मास्कुलाइन की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, फिर भी उनका सोल क्रेविंग करता है कि ऐसा, तब फेमिनाइन सोचने पड़ जाती है कि ऐसा क्या है जो कुछ भी पसंद नहीं है और फिर भी सोल क्रेविंग कर रहा है। तब ये जर्नी शुरू होती है, फेमिनाइन इधर उधर हाथ पैर मारने लग जाती है, रिसर्च करती है, ढूंढने लग जाती है। तब भगवान भी उन्हें रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, तब उन्हें पता चल ही जाता है थोड़े दिनों बाद। 11 11 का साइन है, तो बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है, पहला कार्ड आया है मैरिज, फिर मैरिज का क्लैरिटी दिया है। क्यों मैरिज होगा, क्यों, वो अभी दर्द में है, आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं, और इसलिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तीनों कार्ड का क्लैरिटी बहुत अच्छा दिया है डिवाइन ने। शादी करना चाहते हैं, क्यों, दुख में है, दर्द में है, इसलिए वो सोशल मैरिज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं 10 लोगों को दिखा के शादी करें। ये उनकी अभी की थॉट्स है आपके पार्टनर की।
पैशन और अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए। काफ़ी फिज़िकली आपको मिस करते हैं वो। अपनी वाइफ़ के आपको वाइफ़ मान चुके हैं या हस्बैंड मान चुके हैं, जो अभी की एनर्जी है। उन्होंने मान लिया है कि आप ही उनकी वाइफ़ या हस्बैंड हो। जैसे वो अपनी वाइफ़ की कल्पना करते थे या हस्बैंड की कल्पना करते थे, उसका जीता जागता रूप आप ही में देखते हैं। क्यों? आप एम्प्रेस हो, ब्यूटी विद ब्रेन। उन्होंने आप जैसा कोई देखा ही नहीं आज तक। उन्हें कोई टकराया ही नहीं आप जैसा, जिसमें एक ही इंसान में सारी खूबियाँ हों। आप काफ़ी बैलेंस वुमन हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। किसी से अपने मतलब होता है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना और बैलेंस करके चलना। हर किसी से दुखड़ा नहीं गाने वाला एनर्जी है, ठीक है? और आपके गोल्डन बाल हो सकते हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हो और स्टाइलिश भी हो सकते हो और ग्रोथ के रास्ते में चलने वाले इंसान होंगे और स्टेबिलिटी है। मुझे दिख रहा है बहुत सी मेल फीमेल भी होगो तो फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रही हैं। आप उनके दिल और दिमाग में राज करते हो, हुकूमत आप ही का है। ये एनर्जी है, आपकी हुकूमत है उनके दिल और दिमाग में। वो नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि किंग ऑफ वाटर आया है। आपने एक राजा का सिंहासन हिला दिया है अपनी ब्यूटी और क्वालिटी से। आप में मल्टीपल क्वालिटीज़ होंगी। आप वर्सटाइल मुझे दिख रही हैं, काफ़ी वर्सटाइल होंगी, हर चीज़ का आपको ज्ञान है, बेशक थोड़ा थोड़ा हो मगर है। तो आपने एक राजा का सिंहासन हिला दिया है। उनके दिल और दिमाग अब नॉर्मल काम नहीं करता है, मतलब फंक्शनल नहीं है, अब मैं यही कहूँगी। कोई भी दिमाग भी फंक्शन नहीं कर रहा, ना ही दिल। 24/7 दिन रात आपको याद करते हैं और मिस करते हैं और सीरियस हैं, आपसे टाइम पास नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर सीरियस हैं, आपसे टाइम पास नहीं कर रहे, शादी ही करना चाहते हैं। और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऑक्यूपाइड हैं, जिनके लाइफ में और भी लोग हैं, जिस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पी भी नहीं है। ये भी मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हैप्पीली घूम रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वो लोग भी हैप्पी नहीं हैं, ना ही आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं और ना ही जो लाइफ वो जी रहे हैं उसमें खुश हैं। दोनों तरफ वो दुखी हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड मुझे दिख रहे हैं आप दोनों ही, वर्सटाइल हैं और आपके पार्टनर थोड़े से ईगो या सेल्फिश हो सकते हैं। इन्फिनाइट नॉलेज है, ये दिख रहा है, मल्टी टैलेंटेड होंगे, इन्फिनिटी का साइन है। तो बहुत से लोग तो ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे की सोल कनेक्टेड होती है ट्विन फ्लेम की। वो नॉर्मल हम इंसान क्या होते हैं, सबके पास अपना सोल पूरा होता है। ट्विन फ्लेम क्या होता है, दो बॉडी और एक सोल होता है। इसलिए वो बचपन से ही मेल की बॉडी में हो या फीमेल की बॉडी में हो, दोनों ही एक दूसरे को ना हमेशा बचपन से ही ट्विन फ्लेम को एम्प्टीनेस, अधूरापन फील होता है। वो भीड़ में भी अकेले फील करते हैं, तो हमेशा भगवान से ज़रूर पूछते हैं कि ये अधूरापन क्यों है। उनको आंसर नहीं मिलता बचपन से। बाद में जब ट्विन आता है लाइफ में, जब उनके पास खड़े होने से ही एक पीस, सुकून और सेफ्टी फील होता है, तब भी फील नहीं होता, तब भी नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ है। बाद में जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, डिवाइन पथ पे गाइड करती है, तब पता चलता है अच्छा तो ये बात है कि हम अधूरे क्यों फील करते थे, एम्प्टीनेस क्यों होता था। इसलिए कि हमारी अदर हाफ सोल हमारे पास नहीं है, वो उनके बगैर हम अधूरे हैं। हमारी सारी खुशियाँ अधूरी हैं हमारे डिवाइन पार्टनर के बगैर, हमारे ट्विन कपल के बगैर हमारी हर खुशियाँ अधूरी होती है। सॉरी। आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश, मैनिपुलेटिव और माइंड गेम खेलने वाले इंसान हो सकते हैं। हो सकता है काम पड़ने से आपसे बात करते हैं, उसके बाद आपको पहचानते नहीं हैं, सामने से निकल जाते हैं जैसे तुम कौन, मैं तो जानता ही नहीं या जानती ही नहीं। ऐसा हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। मगर अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप विश हो उनकी, विश हो, आपको पाना उनकी विश है, भगवान से मांग रहे हैं। साथ में इस रिलेशन में मेहनत करते हुए भी दिख रहे हैं और
अपने कैरियर पे भी काफ़ी फोकस है, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है। मुझे जो दिख रहा है बच्चे भी हो सकते हैं, उनके किड्स दिख रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पार्टनर के किड्स भी हैं। किसी किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है आपके पार्टनर पर। वो रात रात सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फैमिली प्रेशर में फैमिली टॉर्चर कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है वो टॉर्चर कर रही है। मगर डेविल की एनर्जी है, फितूर तो आपका ही छाया है। जितना भी टॉर्चर करे, रात दिन आप ही याद आते हो। आपको पाने की मतलब कल्पना करते हैं, विजुलाइज करते हैं आपके साथ, और एडिक्शन बन गए हो। फिजिकल डिज़ायर भी होती है उनको आपको सोचते ही। मगर अभी जस्टिस देना चाहते हैं आपको। पास्ट में जस्टिस नहीं दिया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, बैलेंस नहीं रखा इस रिलेशन में। बैलेंस बना के कभी नहीं चले, इस वजह से आप बैलेंस करना चाहते हैं। इंट्यूटिव हो रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। मैंने अभी कहा बहुत से लोगों के पार्टनर उनसे काफ़ी यंग हो सकते हैं, काफ़ी एज गैप हो सकता है। स्पेशली मेल पार्टनर का मुझे दिख रहा है, आपसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर। अभी तो सिचुएशन ऐसी है, जगलिंग चल रही है, किसको हाँ करे किसको ना करे समझ में नहीं आ रहा। मगर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो अपनी वाइफ को खोने से बहुत डर रहे हैं, बहुत ही डर रहे हैं, खोना नहीं चाहते आपकी वजह से। अभी की एनर्जी है। मगर आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें खुशियाँ देते हैं। आपके साथ बिताए हुए एक एक पल उन्हें याद आते ही खुशियाँ, मतलब आप उनके लिए, होता है ना, खुशियाँ हो, उनकी हैप्पीनेस जॉय सब आप ही के साथ है। एक एक पल याद करते हैं और खुशियाँ, फन, मज़ा आप ही के साथ आता है, जो मुझे दिख रहा है। खुशियाँ आप ही हो। दो रास्ते में से किसको चुने समझ में नहीं आ रहा, मगर बैलेंस तो करना चाहते हैं आप एज के साथ, और एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। और होगा भी, बहुत से लोगों की लाइफ में होगा भी। क्यों? शनिदेव आपको कर्मा से मुक्ति देंगे। किसी किसी का कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। आपके पार्टनर तो अब चाहते हैं अभी दौड़ के आना आपके पास, और इस एम्पेरियर, एक दिन ये एम्पेरियर आएंगे और आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। एक्चुअल में डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं इसी एनर्जी में रहते हैं। बाहर से ऐसे ही कड़क, ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और व्हील पावर काफ़ी होता है। व्हील पावर काफ़ी होता है और ईगो में भरे रहते हैं 24 घंटा। ईगो में बहुत, मतलब उनका ईगो देखने से आपको लगेगा आधी, मतलब जनता की खाना वही सर्व करते हैं, मतलब उनके पॉकेट से ही बिल जाता है, ऐसा उनका ईगो होता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, एंट्री, एग्जिट, ऐसा लगेगा जैसे कि आधी पब्लिक, पूरी इंडिया की आधी पब्लिक का खाना स्पॉन्सर वही करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो इसी एटीट्यूड में रहते हैं। ये इंसान की जो लुक है वैसी वही है। मेन डिवाइन मास्कुलाइन ऐसे ही होते हैं। तो एम्पीरियर की एनर्जी में है, मगर ये एम्पीरियर कोकोनट है। अंदर से आपको मतलब दिलो जान से चाहते हैं, मगर बाहर से यही रूप लेकर फिरते रहते हैं, फॉल्स ईगो। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। पेशेंस, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। आपके जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। खाली खाली आप डिप्रेशन में जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपका हेल्थ इशू रहेगा, है ना। जो भी होता है सब कुछ प्री प्लान होता है, आपकी किस्मत में पहले से लिखा रहता है, जन्म, मृत्यु और शादी। तो पेशेंस रखिए। अगर आपकी किस्मत में आपके पार्टनर हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए धैर्य, धीरज ना हारें,
सब्र रखें, पेशेंस रखिए। यही आज की भगवत गीता से गाइडेंस है सबके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए एक ही रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी यही रीडिंग है, और ट्विन फ्लेम के लिए भी यही रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां और चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।